बड़े दुख की बात है जो यहाँ पे हुआ। कल एआईसीसी में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तुरंत कल सुबह, क्योंकि परसों शाम को पता चला। मैंने सारी यहाँ से धरने से सतनाम भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी डिटेल ली, जितने धरने में जिससे बात हो सकती सारी मैंने डिटेल ली। पूर्णतः सरकार की जिम्मेदारी है जो हुआ, क्योंकि ये कैसे ही यहाँ पे बात हुई। पहले मैं इस मामले पे आऊँगा जो हुआ यहाँ, और फिर जो बड़ी लड़ाई है उस पर भी अपनी दो विचार में रखना चाहता हूँ। जो यहाँ पे हुआ 4-5 बार सरकार से बात हुई कि भाई सूरजमुखी खरीद शुरू हो और एमएसपी पे शुरू हो, और हम बार बार एक बात कहते हैं कि एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, एमआरपी नहीं है कि भाई ये मैक्सिमम प्राइस है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर खर्चा केवल उसका समर्थन करने के लिए, किसान की जीविका का समर्थन करने के लिए जो न्यूनतम जो कीमत है वो एमएसपी है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। उसके खर्चे निकल जाए और किसानों को घाटा ना हो। मांग तो हमारी ये थी, इस सरकार के बनने से पहले मांग तो ये थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार 50% लाभ देके एमएसपी डिक्लेयर कराई जाए और वो महज दिलाई जाए। मांग तो ये थी, लेकिन अब इस सरकार ने जो किसान विरोधी अपना चेहरा दिखाया है, उसके बाद वो 50% लाभ वाली बात तो अब मांग तो अभी भी वो स्टैंड करती है, लेकिन उस पर तो अभी हम संघर्ष, उससे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये जो परसों यहाँ लाठीचार्ज हुआ है वो प्रतीक है, कई बातों का प्रतीक है। वो लाठीचार्ज प्रतीक है बीजेपी के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक है। वो लाठीचार्ज प्रतीक है इनकी वादा खिलाफी का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एमएसपी जब किसान आंदोलन को खत्म कराया तो इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद देश के सामने आके कहा और कहा 3 कानून, 2 ही मांग थी किसान आंदोलन की, 3 कानून वापिस हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। सरकार ने 3 कानून वापस करने के साथ साथ कमेटी बनेगी, एक एमएसपी की कमेटी। लेकिन वो कमेटी ऐसी फर्जी कमेटी, मैं बड़ी गंभीरता से ये शब्द कह रहा हूं, मैं भी उस देश की सबसे बड़ी पंचायत का पिछले 20 साल से सदस्य हूं, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, कमेटी एक फर्जी कमेटी बनाई सरकार ने, और उसके जो कंडीशन भी लगाई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसमें एमएसपी की गारंटी कहीं नहीं लिखा हुआ। उसमें तो ऐसी बातें लिख दी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए कमेटी 3-4 इस तरह की चीज रख के वो कमेटी बना दी। और उस कमेटी में विशेषज्ञ के नाम पे उन्हीं लोगों को रखा गया जो सरकार के पिट्ठू थे, जो सरकार की भाषा बोलते रहे किसान आंदोलन में और हमारे किसान के खिलाफ बोलते रहे। उनको, अरे यार भाई रुक जा भाई, ये कौन है भाई, प्लीज ये भाई देखो जो है भाई, मैं बार बार आपको, पिछली बार भी आपको बोला था, अगली बार देखो रिक्वेस्ट 2 मिनट। तो ये दुख की बात है कि वो उस कमेटी में उनको जो है इस तरह की कमेटी बनाई गई, और आज तक उस कमेटी की ना मीटिंग हुई, किसी किसान यूनियन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और 1.5 साल हो गया, रफा दफा होगी बात। हम बार बार हर संसद में पूछते हैं कि भाई किसान आंदोलन के समझौते का क्या हुआ। जो कृषि मंत्री है तोमर साहब, वो उठ के हम पे ही जो है कहते हैं कि भाई तुम यूं करते हो, तुम यूं करते हो, हम पे ब्लेम बन रहा हो। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये विश्वासघात का प्रतीक भी है जो कल लाठीचार्ज हुआ, और ये खट्टर सरकार की कार्यशैली का भी प्रतीक है, क्योंकि खट्टर सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में हर वर्ग पे लाठियां बरसाने का काम किया है। केवल किसान ही नहीं, किसानों पे लाठीचार्ज इस सरकार में हुआ, गरीब आदमी पे, मनरेगा के मजदूरों की जब बजट काटा गया तो करनाल में जब उनका प्रदर्शन हुआ उन पे लाठीचार्ज हुआ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज हुआ, पंचकुला में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने जा रहे थे, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, सरपंच जा रहे थे अपने मांगों को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज क्या हुआ, हमारी बेटियों के साथ कितना आज हो रहा है। तो ये क्या, और हरियाणा सरकार
सारे मेडल हरियाणा के बच्चे लेके आ रहे हैं। ओलंपिक में 2004 के बाद 4 ओलंपिक हुए हैं। 2004 से लेकर अब तक 17 में से जो है 2004 से लेकर अब तक टोटल 17 मेडल आए ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल स्पर्धाओं में। उसमें से 17 में से 11 हरियाणा के बच्चे लेके आए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मंत्रियों में से एक पिछले 5 महीने से किसी एक ने ये नहीं कहा कि इनको न्याय दिलवाओ। एक ने नहीं कहा। अब जो बात कर रहे हैं, कल खेल मंत्री बुला के बात कर रहे हैं कि इनको न्याय दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, तो नीयत तो दिख गई आपकी। लेकिन एक किसी हरियाणा के खेल मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा ये हमारी बेटियां हैं, इनको न्याय देना। तो कोई वर्ग नहीं, खिलाड़ियों से लेकर किसान तक हर वर्ग को सरकार ने अपमानित कर। तो ये सरकार की तानाशाही का भी प्रतीक है लाठीचार्ज, बीजेपी की किसान विरोधी चेहरे का भी प्रतीक है और इनके वादा खिलाफी का भी प्रतीक है। और ये लाठीचार्ज ने हमारे घाव को कुरेदने का काम किया है, क्योंकि किसान आंदोलन में जो घाव इस सरकार ने दिए, मैं आप सबको नमन भी करता हूं। मैं किसान यूनियन को नमन करता हूं, आप सब किसान यूनियन के योद्धाओं को नमन करता हूं, आप सबको। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी किसान के लिए, कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी। किसान आंदोलन के माध्यम से 1 साल तक देश का किसान सड़क पे रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। 750 घरों के चिराग, किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए। किसी के बड़े पिता थे, किसी का बेटा था, किसी की घर में छोटी छोटी बेटियां थी। ऐसे ऐसे शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन देश का किसान बैठा रहा। मुझे याद है, मैं आप सबके बीच में नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा। एक बात मैं और आपके बीच में कहना चाहता हूं, आपके बच्चे के नाते होने के नाते मैं अपने काका ताऊओं की पंचायत में हूं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज ऐसे समय पे मैंने जो कहा है कि हमारे घावों को इन्होंने कुरेदने का काम किया है, मैं उस बात में एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसा समय मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं और दुर्भाग्य भी मानता हूं अपना, कि मैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। सौभाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूं कि शायद पिछले 19 साल से जो मुझे अवसर मिला है, आपके और हरियाणा वासियों के आशीर्वाद से, पहले 3 बार लोकसभा में, इस बार राज्यसभा में, शायद मेरी उम्र में लगातार 19-20 साल, 43-44 उम्र की आयु में देश में शायद किसी को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। लेकिन मैं दुर्भाग्य अपना मानता हूं, ऐसे समय में मुझे मौका मिला कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और हरियाणा के 15 एमपीओं में से, 15 सांसदों में से, हरियाणा में 15 एमपी जाते हैं हरियाणा से, 10 लोकसभा के जाते हैं और 5 राज्यसभा के जाते हैं, 14 बीजेपी के। मेरे को एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जाने का मौका मिला। मैं एक राजनीति से भी ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने घर में खड़ा हूं, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं, और अपना जो दर्द है वो आपको, जो दिल का जो मेरे जो बात है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन चला, 2 प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, पंजाब और हरियाणा। चोट लगी किसान पे, उसकी दर्द की गवाही देने पंजाब के सारे एमपी खड़े हो गए, किसी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो अकाली के एमपी थे, चाहे वो आम आदमी के एमपी थे, सारे खड़े हो गए। लेकिन जब वही दर्द हरियाणा के में भी लगा और आप भी उस आंदोलन में गए, तो हरियाणा के 15 में से 14 एमपी बीजेपी के थे। और मैं जब खड़ा होता था तो ताने कसे जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था, कभी देशद्रोही बताया जाता था, कभी आतंकवादी बताया जाता था, कभी क्या क्या नहीं कहा जाता था। देश की उस पंचायत में जो 20 साल मैंने लगा दिए, एक वहां सांसद के साथ, हमारे वहां पे परंपरा है कि वहां अंदर चर्चा होती है, लेकिन बाहर आकर हम एक साथ इकट्ठे चाय पीते हैं, सेंट्रल हॉल में से कैंटीन में खाना खाते हैं। लेकिन वो 1 साल ऐसा था, अंदर हम, क्योंकि अंदर बोलते थे हर रोज, ना बोले तो क्या करें। 5 किलोमीटर दूर हमारे काका ताऊ बैठे हुए थे, हमारे परिवार बैठे हुए थे, हमारी काकी ताई बैठी हुई थी। हर रोज शव एक शव हरियाणा पंजाब के गांव में जाता था। उनकी गवाही देने अंदर ना बोले तो चुप रहने को आत्मा नहीं मान, और जब बोलते थे तो सारे मजाक उड़ाते थे। और मजाक उड़ाने के बाद उसी संसद में
किसी के साथ कैंटीन में खाने की तो दूर की बात है, चाय की पानी पीने का जी भी नहीं करता था। वहां पे बात रखते थे और सीधा किसी धरने पे आते थे या किसी घर में जाते थे आंसू पोंछने, जो कोशिश करते थे किसी घर पहुंचने की। तो ऐसा